धनवान बनना है तो एक बुद्धिमान स्त्री की ये 7 बातें गांठ में बांध के रखना। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी गांव में एक कपड़ा बुनने वाला बुनकर रहता था। एक दिन कपड़ा बुनते बुनते उसका करगा टूट गया। करगा एक लकड़ी का यंत्र होता है जिससे कपड़े बुने जाते हैं, और जब करगा टूट गया तो उसका काम भी रुक गया। उसने सोचा अब क्या करें, और उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसने देखा कि एक बड़ा सा वृक्ष है। उसने सोचा कि इस वृक्ष को काट कर गिरा देता हूँ, इसमें बहुत सारे करगा निकल आएंगे। यही सोचकर उस बुनकर ने वृक्ष को काटना आरंभ कर दिया। दर्शक बंधुओं, उसी वृक्ष पर एक पवित्र दिव्य आत्मा रहती थी। जब उसने पेड़ को कटते हुए देखा तो बुनकर को आवाज लगाई और कहा, अरे भाई जरा ठहरो, आप कौन हो और मेरे इस निवास स्थान को क्यों उजाड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस वृक्ष पर बड़े आनंद के साथ बहुत समय से रहता आया हूँ, कृपया इसे छोड़ दो। तब बुनकर ने कहा, हे भाई मैं क्या करूँ, मैं भी एक मजबूर आदमी हूँ। कपड़े बुनकर मैं अपने परिवार को पालता हूँ, और आज मेरा कपड़े बुनने वाला करगा टूट गया। मेरा तो परिवार भूखा मर जाएगा। यदि मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा तो करगा कैसे बनेगा, और जब करगा नहीं बनेगा तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? इसलिए मुझे तो इस वृक्ष को काटना ही पड़ेगा। आप किसी और वृक्ष पर जाकर अपना निवास बना लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, बुनकर की बात सुनकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा, हे भाई तुम्हें जो मांगना हो वो मुझसे मांग लो, लेकिन इस वृक्ष को मत काटो। तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा। बुनकर ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछाऊं कि उन्हें क्या चाहिए, और वही चीज आकर मैं तुमसे मांग लूंगा। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर बुनकर अपने घर चला आया और अपने घर आकर अपनी पत्नी, मित्रों और अपने बच्चों को सारी बात बताई कि जंगल में मैं जिस वृक्ष को काट रहा था उस पर एक दिव्य पुरुष की आत्मा का निवास स्थान है। उसने मुझसे कहा कि तुम इस पेड़ को मत काटो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मुझसे मांग लो। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं उससे क्या मांगूं, और इसी बात को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बुनकर की बात सुनकर बुनकर का परिवार अपनी अपनी पसंद बताने लगा। मित्र ने कहा, तुम एक काम करो, राजपाट मांग लो। बेटा बोला, नहीं नहीं पिताजी, तुम दिव्य आत्मा से कोई गाड़ी मांग लो। बेटी बोली, पिताजी आप उससे हीरे जवाहरात मांग लो। और अंत में उसकी पत्नी बोली, आप क्या दुनियादारी में पड़ते हो? ये सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा और धन दौलत ये तभी सुख देते हैं जब इन्हें हम अपनी मेहनत से खरीद कर बनाते हैं। मुफ्त का धन तो बहुत कष्ट देता है और जल्द ही नष्ट हो जाता है। मुफ्त के धन से आदमी कामचोर, निकम्मा और आलसी बन जाता है। उसकी संतान भी सदाचारी नहीं रहती, वे भी हमेशा कुमार्गी हो जाते हैं, उनमें अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वंश विनाश की ओर कूच कर जाता है। पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, धर्म के बिना सुख नहीं होता। वही धन सुख देने वाला होता है जो धर्म के साथ संचित किया जाए। मनुष्य जब तक अपनी इच्छाओं को संयमित रखता है तब तक सुख का अनुभव करता है, और जब उसकी इच्छाएं असंयमित हो जाती हैं तब वह अनर्थ की ओर बढ़ जाता है। बेचैनी, चिंताएं, असंतोष उसे दिन रात काटता रहता है। कभी कभी तो वो अनर्थ के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। जैसे हिरन, हाथी, पतंगा, मछलियाँ और भौरे, ये पांचों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का कुहू करने पर निश्चय ही मारे जाते हैं। धन वैसे तो मनुष्य को जीवन देने वाला है, लेकिन जब वही धन बिना मेहनत किए मनुष्य के पास अधिक संख्या में आ जाता है तो मनुष्य उसका ठीक प्रकार से उपभोग नहीं कर पाता, बल्कि वो उस धन से उन्मत्त होकर उल्टे सीधे कर्म करने लगता है। उस धन का मद बढ़ जाता है और वह स्वयं ही अपने सर्वनाश का गड्ढा खोद लेता है। कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। इन 6 चीजों से कभी उन्मत्त नहीं होना चाहिए। नंबर 1 विद्या, नंबर 2 शूरवीरता, नंबर 3 धन, नंबर 4 कुल, नंबर 5 पल, नंबर 6 सम्मान। ये 6 चीजें वैसे तो मनुष्य को सुख देने वाली हैं, लेकिन जब वो इनसे उन्मत्त हो जाता है तब यही चीजें उसके पतन का कारण बनती हैं। पत्नी की बात सुनकर बुनकर बोला, हे प्रिय, आपका कहना उचित है,
लेकिन यह भी सत्य है कि धनहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। जब तक मनुष्य धन से संपन्न है तब तक सब लोग उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जब वो धन से रहित हो जाता है तो भले ही वह गुणवान हो, फिर भी उसके स्त्री पुत्र आदि तक उसे छोड़ देते हैं। संसार में व्यवहार चलाने के लिए धन ही सारभूत कहा गया है। इसलिए लोग धन को प्राप्त करने के लिए प्राणों को संशय में डालकर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि धनवान लोगों के द्वार पर गुणी लोग भी नौकरों की तरह पड़े रहते हैं। धनवान पुरुषों के दोष भी गुणों के समान हो जाते हैं और निर्धनों के गुण भी दोष के समान हो जाते हैं। अक्सर निर्धनों की सभी लोग निंदा भी किया करते हैं। धन के चक्कर में पड़कर न जाने कितने लोग अपने शत्रुओं तक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उनकी नौकरी करने लगते हैं। तब बुनकर की स्त्री बोली, आपका कहना ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि धन से अधिक विद्या रूपी धन श्रेष्ठ है। विद्या से ही अन्य धन का उपार्जन होता है। विद्या धन बांटने से भी बढ़ता है और विद्या रूपी धन से भार भी नहीं होता, जबकि अन्य धन से भार होता है। विद्या रूपी धन को कोई उठाकर नहीं ले जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता, जबकि अन्य धन को लोग चुरा कर भी ले जा सकते हैं। कहते हैं ये तीन लोग पृथ्वी के हर सुख को भोगने में समर्थ होते हैं। पहला जो सूरवीर होता है, दूसरा जो विद्या पढ़ा होता है, तीसरा जो अनुभवी होता है। जो धन अत्यंत घोर कलेश उठाने, धर्म का उल्लंघन करने से, शत्रु के सामने सिर झुकाने से और बिना पुरुषार्थ के प्राप्त होता हो, उसमें कभी मन नहीं लगाना चाहिए। वो धन सुख नहीं दे सकता। इसलिए तुम जाओ और उस दिव्य आत्मा से धन मत मांगना, बल्कि उससे कहना कि वो हमें विद्या रूपी धन दे और एक करघा दे दे, जिससे मेहनत करने पर हमारी जीविका चलती रहे और हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहे। पत्नी की बात सुनकर वह बुनकर वहाँ से चला गया और सोचने लगा, यदि मुझे उससे करघा ही मांगना है तो क्यों ना मैं उससे एक की जगह दो करघा मांग लूं और उससे कहूँगा कि वो मेरे एक सिर और दो हाथ और बना दे, जिससे कि मैं एक बार में दो कपड़े बुन सकूं। ऐसा करने से मेरी आय दुगनी हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, उसने वैसा ही किया। वो उस दिव्य पुरुष से बोला, हे पवित्र आत्मा, तुम मुझे दो हाथ और एक सिर और दे दो और दो करघा दे दो, जिससे कि मैं दुगना काम करके दुगना लाभ कमा सकूं। बुनकर के मांगने पर दिव्य पुरुष ने उसे दो हाथ और एक सिर और दो करघा दे दिए। दर्शक बंधुओं, अब तो उसके दो सिर और चार हाथ हो गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने नगर वापस लौट आया। लेकिन नगर में पहुंचने पर उसे एक नई विपत्ति ने घेर लिया। नगर के लोगों ने जब उसके दो सिर और चार हाथ देखे तो उसे कोई राक्षस समझने लगे। सबने मिलकर उस पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिए और कुछ ही देर में उसका प्राणांत कर डाला। दर्शक बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि जिसमें अपनी बुद्धि भी नहीं होती और जो अपने हितैषियों की बात नहीं सुनता, वो निश्चय ही खत्म हो जाता है। अक्सर लोग अधिक लालच में पड़कर इस तरह की मूर्खता करते हैं और वही लोग बेमौत मारे जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य को इन 7 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। उद्योग, मिलना जुलना, निपुणता, सावधानी, धैर्य, याददाश्त और सोच विचार कर काम करना। इन 7 कामों का आश्रय लेने वाला निश्चय ही उन्नति करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि ये कहानी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना तथा हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करना। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।